जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। सतगुरु महाराज जी की जय। दुख दसो द्वार भेदिया और दुख भेदियो रोम रोम। यो नख सिख दुख प्यारो लगे तो कहाँ करे छल भोम। जब प्रियतम के विरह का दुख शरीर के 10 द्वारों से अंदर प्रविष्ट होकर रोम रोम में ओतप्रोत हो जाए तथा सिर से लेकर पैर तक अति प्यारा लगने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि अब यह झूठी माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जब हाँ जी। जब प्रियतम के विरह का दुख शरीर के 10 द्वारों को महसूस हो, यानी कि जब तक हमारे अंतःकरण और हमारे शरीर की हर इंद्रियां उस विरह को महसूस नहीं करने की, जो हम परमात्मा से बिछड़ रहे हैं, हमें उनके मिलन की प्यास नहीं जगेगी, हम उन्हें देखने के लिए नहीं तड़पेंगे, हम अपने घर वापस जाने के लिए नहीं तड़पेंगे, हमें वो विरह नहीं होगा, तब तक हमें परमात्मा का आनंद महसूस नहीं होगा। जब हम जब हमारे हृदय में परमात्मा के लिए हृदय विरह आएगा, हमारे अंतःकरण में विरह आएगा, हमारी मन बुद्धि चित्त सब कुछ हमारा इधर से हटके परमात्मा में लग जाएगा, तब हमें अपने परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उस समय ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे ये कितने भी प्रयत्न कर ले, क्योंकि हमारे अंतःकरण हमारी इंद्रियां हमारा सब कुछ परमात्मा की तरफ को मुख कर लेगी। तो ये माया, यहाँ के लोग, यहाँ का कुछ भी हमारे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा फिर, क्योंकि हमारा अंतर्मुख परमात्मा की तरफ को हो गया, हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान हो गए। फिर माया चाह के भी आएगी तो, लेकिन वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगी, वो हमारा भला ही सोचेगी, हमारा बुरा नहीं सोचेगी फिर वो, क्योंकि जीव परमात्मा से बड़ा नहीं है। फिर जब परमात्मा हृदय में आके बैठेंगे तो जीव भी परमात्मा की तरफ को झुकेगा। सुख माया को मूल है, सो चाहे बढ़ियो विस्तार। तिन साधो सुख ताजिया, वास्ते अपने करतार। संसार के सुख की चाहना ही माया की जड़ है। उसके परिपक्व हो जाने पर वह हमेशा बढ़ती ही रहती है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने परमात्मा को पाने के लिए लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया। संसार के सुख की चाहना ही हमारे माया की जड़ है। अगर हमारे मन में कोई भी इच्छा माया की है तो हम पीछे हट जाएंगे। हम परमात्मा की तरफ को अगर बढ़ भी रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं और हमारे मन में कोई इच्छा माया की आ गई है, तो हम वहीं से एक कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि माया और परमात्मा इन दोनों में से एक ही मिलेगा। परमात्मा हमें जब मिलेगा, जब हम यहाँ की हर चीज हर वस्तु सब कुछ छोड़ देंगे, अपने मन से निकाल देंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम रहेंगे तो यही माया में रहते हुए हम इन चीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इच्छा खत्म करनी होगी यहाँ से। जैसे प्राणनाथ जी ने करी थी, अपने आप को मेले में भी अपनी पर खुद अपनी परीक्षा ली, हर जगह अपने आप को आजमाया, देखा मेरे अंदर कहीं माया तो नहीं है। उनके जैसे तो हम बन नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कराने वाला भी परमात्मा ही है, लेकिन हमें माया से हटकर ही परमात्मा को पाना होगा। माया के साथ अगर हम चाह रहे कि हमें परमात्मा यहाँ के भी सुख दे दे और वहां के भी सुख दे दे, तो दोनों नहीं मिलेंगे। या तो परमात्मा मिलेगा या माया मिलेगी। और जब परमात्मा मिलता है, जब उसकी मेहर होती है, तो ये तो कहना रूंगे में ये भी सुख वो हमें देता है, यहाँ यहाँ से भी हमें वंचित नहीं रखता फिर वो। लेकिन ये नहीं कि हम, अगर हमें आज हमारी एक चीज मिलेगी तो हम भगवान से कहे परमात्मा हमें और ये दे दो, हमें ये दे दो और हम आप भी मिल जाओ, तो ये नहीं होने का। या तो वो मिलेगा या माया मिलेगी, एक चीज मिलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया आपने।
बहुत ही एक एक शब्द क्लियरिटी से बोला है ना, बहुत अंदर तक उतर गया है ना। और चौपाई में तो सुंदर सा जी महाराज जी ने खोल ही रखा है। दो चीज इसमें हाँ जो जी। ध्यान देने वाली चीजें ध्यान देना सुंदर साथ जी। प्रियतम के विरह का दुख शरीर के 10 द्वारों से ऊपर, यानी जब हम उसको सुनते हैं तो कानों के जरिए अंदर जा रहा है ना, लेकिन जब कानों के अंदर हृदय में जा रहा है तो नेत्र भी उसको देखने के लिए तड़पे, कान भी उसकी बात सुनने के लिए तड़पे। जैसे अभी बताते हैं कि अगर एक बार अगर कोई चर्चा भी छूट जाए तो बेचैनी होती है या नहीं होती, या आराम से समय बीत रहा है ना। तो इसी तरह से हाथ भी धनी की सेवा के लिए, चरण भी उनकी सेवा के लिए, हर एक कह रहे कि 10 द्वारों से अंदर प्रविष्ट होकर फिर रोम रोम में ओतप्रोत हो जाए, रोमावली भी रोमांचित हो जाए, उसके लिए एक विरह में इतनी स्थिति हो जाए। तो फिर कह रहे नख से सिक पैर तक अति प्यारा लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि झूठी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़। ये है सुंदर सा जी, जैसे एक ग्रेविटी होती है ना पृथ्वी की, कि कोई चीज जाती है तो उसे नीचे खींच लेती है अपनी तरफ, लेकिन एक सीमा ऐसी होती है कि जहां से ग्रेविटी इसकी खत्म हो जाती है, फिर पृथ्वी नहीं खींचती उसको, फिर वो ऊपर ही चली जाती है। इसी तरह से हमारी भी एक ग्रेविटी है जो जीव को माया खींचती है, एक सीमा हो गई। तो बता रहे कि जब ये ऐसी स्थिति बन जाएगी तो फिर झूठी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि विरह में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, जो पीछे भी बताए कि जीव भी निर्मल हो जाएगा, शरीर भी निर्मल हो जाएगा, विकार भी खत्म हो जाएंगे, किसमें विरह रूपी अग्नि। तो जब कुछ ही नहीं रहेगा, जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई साधन ही नहीं रहेगा ना। वो तो राधिका जी ने बिल्कुल की दिया स्पष्ट, एक एक शब्दों में कर दिया है ना। तो ये माया की जो है कि सुख की चाहना ही माया की जड़ है, ये बात, सुख की चाहना ही माया की जड़ है। तो अगर जब तक कह रहे, कल भी देखो ध्यान देना सुंदर सा जी, जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, ऊपर ऊपर से काटते रहेंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा बोलती रहेंगी। लेकिन अगर जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, तो सतगुरु महाराज जी जड़ से खत्म करते हैं, ये पहचान करा देते हैं। अब ये सुख की चाहना होगी कब, जब ये पता लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। कार्य करते रहेंगे सारे, विजय से राधिका जनता काम करेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, लेकिन रहते रहते भी इससे अलग एक सूरता दृष्टि दृष्टा के भाव से। अब ये नहीं कह सकते इसमें कि भैया मान लो अगर इसमें हो गए तो तुम घर बार सब कुछ छोड़ दोगे, खाना भी छोड़ दोगे, पीना भी छोड़ दोगे, कहाँ छूटेगा संसार बताओ। जहां भी शरीर जाएगा तो क्या उसको खाने के लिए नहीं चाहिएगा, चाहिएगा। क्या इसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं चाहिएंगे, चाहिएंगे। इसका कोई बीमारी होगी तो इसमें दवाई नहीं चाहिएगी, चाहिएगी। रहने के लिए घर भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा इसको। कहाँ तक बचोगे वहां से, तो बचने का कौन सा तरीका, कि जो अंदर में इसकी मूल है, इसकी जड़ है, उस जड़ पर वार की। तो बाहर फिर सब कुछ करते हुए भी इससे निर्लेप रहेंगे, देखने के लिए तो लोग ये समझेंगे कि ये तो माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अंदर में किस स्थिति में, जैसे अभी देखा ना महाराज जी को कि भाई गांजा ले रहे हैं तो विचार क्या करे, अरे भाई गांजा ले रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, ध्यान देना सुंदर सा, ये चीज होती है। और यही हमारे लिए एक बाधक बन जाती है। अभी हम गीता के माध्यम से श्रवण करेंगे सुंदर सा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आपने अपने गेस्ट होते हुए भी फिर भी टाइम निकाला ना सुंदर सा जी, ये लगन ही है लगन। नहीं तो बहाना मिलता है ना, कि बहाना मिल जाएगा भाई मेरे गेस्ट आए हुए, कुछ भी आए हुए, कुछ भी बहाना बनाकर टल जाएंगे। लेकिन जहाँ सच्ची लगन होती है, वो माया की हर परिस्थिति का सामना करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, राम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चलते सुंदर साथ जी, महाराज जी का प्रसंग चल रहा है कि नेपाल से भारत के बॉर्डर में कैसे आते हैं, है ना। तो जो साधु महात्माओं की जमात आ रही थी तो वहां पर जांच होती है, क्योंकि साधु में भी सब तरह के होते हैं सुंदर साथ जी। जरूरी नहीं है कि हर कोई परमात्मा के मार्ग पर ही चल रहा हो। कहते हैं ना कि शेर के खाल पहनने में न जाने कितने भेड़िए होते हैं। तो इसी तरह से कानून होता है। तो सुंदर साहब जी सबकी जांच की जाती है, तो यहाँ पर जांच होती है। तो महाराज जी कह रहे कि जब हमारी जांच हुई तो हमारी गाड़ी में भी सबके पास था। तो फिर जब वो पुलिस वाला आया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया क्या है ये, कि ज्ञान बल्ली है भैया, इसको ज्ञान बल्ली कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि भैया ज्ञान बल्ली क्या होती है। अब 10 ग्राम तो कोई ज्यादा नहीं होता सुंदर से, 20 ग्राम भी देखे तो दो तोला भी बताया तो ज्यादा नहीं होता। तो उन्होंने कहा भैया ज्ञान बल्ली है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये ज्ञान बल्ली क्या होती है, लेकिन औरों के पास भी मिला। तब उन्होंने कहा कि अब तो सब के सब अंदर जाओ। अब यहाँ सुंदर साथ जी एक
होता है, देखो जब धनी को कुछ बचाना होता है तो कुछ भी कारण बन जाए। अब वो उस जो जांच कर रहा था उसकी बुद्धि फिर गई। क्या बुद्धि फिर गई हुई, कह रहे महाराज जी की वाणी से सुनते सुंदर साथ जी, महाराज जी ने कह दिया कि भैया जहाज लेके चलेगा वहीं अपनी मौज है, कौन सा अपने बच्चे रो रहे हैं, चल लेकर चल। जब उन्होंने कहा कि तुम तो अब सब जाओगे, भैया लेके चल, जहां ले चलना वहां तैयार है। अब वो करे तो करे क्या, इतने साधुओं को ले जाकर डालेगा कहाँ, विचार करो। भैया अगर वैसी पब्लिक होती तो चलो 1% कर भी देते, भाई कोई व्यापार कर रहा हो, पैसे कमाने के लिए कर रहा हो, कुछ कर रहे हो। अब जब यहाँ साधु महात्माओं की जमात है, महाराज जी के पास भी मिला कि जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, जिन्होंने राजा से भी 2 रुपए भी नहीं लिए, तो भला वो क्या पैसे कमाएंगे, इनसे क्या स्मगलिंग करेंगे, व्यापार करेंगे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई साधु महात्मा है, जब ये कह रहे कि कहीं लेकर चल, तो अब लेकर कहाँ चलेगा। और अगर सामान्य उसे तो उससे पैसे की भी बात करते, चलो भाई रिश्वत वगैरह दे दो। अब उसने सोचा कि साधु महात्माओं को मैं लेकर जाऊंगा। उसके दिल में ये आया कि भाई इतने साधु महात्माओं को ले जाकर मैं क्या करूंगा, और कैसे लेके जाऊं, एक आधे के पास होता तो ले भी लेता, तो कैसे करूं। तो उसके दिमाग में आई क्यों ना तो बहती गंगा में हाथ धो दे। तो उसने कह दिया, क्या कहा, उसने कुछ सोचा सुन करके बोला, अच्छा जी महाराज, एक शर्त पर छोड़ सकूंगा, अगर दुआ दे दो मुझको आप। फिर गई बुद्धि सुंदर सा। ठीक है। उन्होंने उन महाराज जी ने नहीं कहा सुंदर सा जी, महाराज जी ने गिड़गिड़ाए नहीं कि भाई हमें तू छोड़ दे, तू पैसे ले ले या कुछ कर ले। महाराज जी ने तो कहा चल, जहां लेकर चलता चलता हूँ तेरे साथ, जहां जाएगा वही मौज अपनी लेकर चल। तो इतना प्रभावित हुआ कि इन साधु महात्माओं को ले जाकर करूँ क्या, तो क्यों ना मैं कुछ फायदा उठा लूं। तो उन्होंने क्या कहा कि एक शर्त पर छोड़ूंगा, कि मुझे पहले मिलकर सब आशीर्वाद दो। अब देखो तुम यदि राज्य को कुछ कार्य करना होता है तो उसकी बुद्धि फिर गई, अरे साधु महात्मा है, कहाँ ले जाकर इनको डालेगा, तो चलने के लिए तैयार है, तो अब ले जाकर करेगा क्या, इससे अच्छा तो क्या करे, तू उनका आशीर्वाद ले। तो यहाँ कह रहे बच्चा, वरना सब पकड़े जाओगे, जेल भुगत सकते हो सब, यह मोटर छुड़वा सकता हूँ, अगर दुआ दो मुझको अब मुझे दुआ दो, आशीर्वाद दो, तो मैं छुड़वा दूंगा, नहीं तो सबके सब जेल में जाओगे। अब ये नहीं पता कि मैं ही इस जेल में पड़ा हूँ, भवसागर की जेल में। तो ये देखो सुंदर साथ जी, ये भी किसी किसी को सहूर आता है कि भैया मुझे सबके सब आशीर्वाद दो, ये भी एक सेवा हो गई। ये भी एक सेवा हो गई कि भैया मुझे आशीर्वाद दो तो मैं छुड़वा दूंगा, नहीं तो वो लेकर जा सकता था। अब साधु महात्माओं के पास पैसा तो मिलने वाला नहीं है, महाराज जी की तो हालत को देखकर मिलने ही वाला नहीं, तो उन्होंने तो कहते चल लेकर चल, हम पूरी गाड़ी चलाएंगे, बता कहाँ लेकर चलता है। तो वो क्या करता है, भैया आशीर्वाद ले और इनको छोड़। तो बोला क्या कह रहे हैं, दुआ हम बोले यदि इच्छा है तो फिर हम सब मिल करके दुआ हृदय से देंगे सब पर, छुड़वा दो मोटर पहले। महाराज जी ने भी कहते ठीक है, तेरी यही इच्छा है ना कि हम तुझे आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन पहले हमारी मोटर छुड़वा, जितने भी हम साधु बैठे छुड़वा हमारी मोटर, तो हम तुझे आशीर्वाद दे। तो यहाँ देखना सुंदर साथ जी, छुड़वाने से पहले कुछ नहीं मिल सकता, यह ध्यान रहे, पहले हमें जचा दो के हम सारे साधु छूट गए। मोटर छुड़वाने से पहले तुझे आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। कभी तू ये सोचे कि हमें मुझे बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया और मोटर फंसी फंसी, पहले हमें ये जचवा दो, यानी ये करवा दो कि हाँ हम सारे साधु छूट गए जो चुराने, तो हम मान लेंगे, तो हम तुझे आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ कह रहा है, अच्छा कह कर खड़ा रहा वह वहां, और अफसर भी थे, जब आए अपनी मोटर पर इसे और देखे बोले। तो अब उन्होंने कहा जी ठीक है महाराज जी, मैं आपकी गाड़ी को छुड़वाता हूँ, ठीक है। तो उतर के नीचे आ गया बस। अब इतना जब वो बस से नीचे उतरा तो बड़े अफसर भी आ गए, तो वे तो ऑर्डर देते हैं, जांच करने वाले तो छोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इस मोटर को भी जांच करो, इसको भी देखो। तो उसने क्या कहते, जो पुलिस वाला था उसने क्या कहते जांच कर रहा था कि ये तो महाराज जी, ये उन्होंने अपने बस से, साहब जी इसको तो हम देख चुके, चेक कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। तो इतना कहा कि जो चेक कर ली तो भेजो इसको आगे, फिर आगे रोक रखी है, सबसे आगे निकाल दिया। अब जब सबसे आगे गाड़ी निकल गई, कहा कि यहाँ हमने साहब इसको चेक कर लिया, इसमें हमने एक एक की तलाशी ले ली, इनके पास कुछ नहीं है,
तो अफसर लोग बोले कि अब जब बताओ तो चलो अब इस आगे निकालो। जैसे ही आगे निकलवा दी तो गया तुरंत। अब कहा महाराज जी ने कि देखो महाराज जी मैंने सबसे आगे निकलवा दी ना गाड़ी, अब मुझे आशीर्वाद, सब दुआ। तो अब यहाँ पर महाराज जी ने, उन सब महात्माओं ने, महाराज जी ने कहा भैया सब मिलकर इसको दुआ दो, इसको आशीर्वाद दो। क्या दो? हम बोले सब साधु जनों से भाई से दो सब आशीष, आशीर्वाद दिया सभी ने मन से अपने विश्वे विष। जीवन में तुम सुखी रहोगे, होए तरक्की सर्विस में। सबसे सरहद सबसे सर पर हाथ फिराया, मोटर चल दी इतने में। इतने में ही सब साधुओं से सिर झुकाता झुकाता आशीर्वाद लेता रहा। और आशीर्वाद लेता लेता इतना क्या हुआ, नीचे। और वो फिर नीचे उतर। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस तरह से हमने नेपाल की बॉर्डर को पार कर पाया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, भारत की सरहद पर आकर मोटर को हमने छोड़ा, अब अपने आरंभ करी फिर पुनः वही पैदल यात्रा। अब जैसे ही मोटर को छोड़ा फिर पैदल यात्रा शुरू हुई। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बॉर्डर पार करना। अब बॉर्डर कौन सा पार करना? इस माया की सरहद को पार करना। इस पर जांच होती है, रोधनी शक्ति जो खड़ी है ना, रोधनी शक्ति जो खड़ी है वो सबकी जांच करेगी कि कौन बॉर्डर पार करके जा सकता है और कौन यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना सुंदर साथ जी, जो कहा ना कि असराफिल और जबराइल हर समय पहरे पर खड़े होते हैं, वो कैसे रक्षक। अगर यहाँ पर महाराज जी इसी चीज को, हालांकि संसार की दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करने, इसको परमात्मा भी देखते। तुम अगर गलत कार्य कर रहे हो तो माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, परमात्मा भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम अगर उसे सही तरह से यूज कर रहे हो तो परमात्मा भी तुम्हारी रखवाली पर खड़ा है। तो क्यों रोक शक्ति रोकेगी? नहीं रोक पाएगी। तो वो कैसे बॉर्डर पार करा देगी? जो सतगुरु की गाड़ी में बैठ जाएगा, उनके संग में रहेगा, तो साथ में वो भी छूट जाएगा। तभी तो सारे साधु महात्मा महाराज जी के साथ में छूट गए, सरहद पार करने, इस संसार के पार के भी पार जाना है। तो क्या बिना सतगुरु के चले जाएंगे? तो सतगुरु की संगति रहने में कितना प्रभाव पड़ता है समझिए। जैसे यहाँ भी कहे ना कि कोई बड़ा अफसर हो, उसके साथ साथ में रहे तो सैल्यूट उसको भी होती है, उसकी कोई पोजीशन होती है। तो इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टियों का संग करता है तो उसकी भी क्या होती है, कहा ना कि जो ब्रह्म सृष्टि का संगति करेगा जो जीव, तो वो भी सतस्वरूप की पहली बहिष्ठ में खड़ा हो जाएगा। इतना उच्च स्थान मिलेगा जो ब्रज और राज से, नारायण से तो ऊपर है ही, ब्रज राज से भी ऊपर है वो स्थान। लेकिन क्या? सतगुरु की संगति में रहेगी। भले ही कितना ही गलत कार्य भी कर रहा हो, लेकिन सतगुरु की जब दृष्टि पड़ती है ना, तो उन सबको माफ करा के सतगुरु महाराज जी छुड़ा कर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर सब साधुओं को ये सरहद पार कर, और किसके कोई पैसा तो नहीं दिया, आशीर्वाद के बदले में। तो ये देखे सुनिए, अब यहाँ ये देखे कि हम कभी कभी ना बाहर की स्थिति में आ जाते हैं। यही कह रहे सुनना चाहते, बाहर की स्थिति में कह रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं उनके साथ में भी उनका शरीर होता है, जीव होता है, उनके कुछ संस्कार हो जाते हैं। तो कोई कोई उनको छोड़, मतलब बाह्य दृष्टि से उनको अलग समझने, थोड़ी सी उनकी लीला कैसी होती, टेढ़ी होती, समझ नहीं पाते। हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि जिसको हमने सतगुरु माना है कि वो इस लेवल में हो, लेकिन जीव के संस्कार अलग अलग होते हैं, है ना। उनकी लीलाएं भी कुछ अलग होती हैं जिनको हम बाह्य दृष्टि से समझ नहीं पाते। जैसे हमारे श्री कृष्ण ने भी कितनी लीलाएं की, लेकिन बाहर से देखेंगे तो उनको ये कहेंगे अरे ये तो मतलब ऐसी परमात्मा होकर ऐसी लीलाएं क्यों करते। राजा परीक्षित के दिल में आ चुकी थी शंका सुंदर साथ जी रासलीला सुनते सुनते, और की तो क्या बात करो, कि कैसे नहातियों के वस्त्र हरण करते हैं, है ना, कैसे चोरी करके माखन खाते हैं, जब घर में सब कुछ इतनी 9 लाख गैया उनके नंद बाबा के, फिर भी क्यों चोरी करते हैं। उनकी लीलाएं अलग हैं, यहाँ की बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। तो इसी तरह से परमहंसों की भी जो लीलाएं होती है सुंदर सा जी, उनकी चाल जो होती है वो अटपटी होती है, हर कोई के बस की नहीं होता कि उनको समझ सके। और उनकी बाह्य लीलाओं को देखकर मन में क्या हो जाता है, खटपट हो जाती है, मन गवाही नहीं देता।
अरे कहीं ऐसा हुआ, मान लीजिए गृहस्थी में ये कोई हमारे सतगुरु, तो हमारे दिल में क्या आएगा, अरे बताओ ये तो गृहस्थी में रह के ऐसे ऐसे करते हैं, गृहस्थी में फंसे पड़े हैं, है ना। तो हम उनकी बाह्य क्रियाओं को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या लीला हो रही है उसको नहीं देखते, और वहीं से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि बाहर की स्थिति को देखते देखते उनके अंदर जो नूर समाहित होता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। ध्यान देना, जैसे अजाजिल को दोष लगा था, उन्होंने कहा था कि इस आदम को यानी इसको सजदा करो मोहम्मद साहब को। तो अजाजिल ने क्या कहा कि ये तो मेरे द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का बनाया हुआ बुत है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। उसने क्या देखा, तन को देखा, लेकिन अंदर के नूर को नहीं देखा कि ये परमात्मा का नूर इनके अंदर है। तो उसको क्या लगी, लानत लगी। पूरी जमीन पर सजदा किया, फिर भी उसके सारे सजदे, सारी उसकी बंदगी रद्द कर दी गई। तो ऐसे ही हमारे साथ में होता है। हम सतगुरु के जब तक बाह्य शरीर को देखते हैं, उनकी जीव की क्रियाओं को देखते हैं, तो हम यहाँ पर भ्रमित हो जाते, अंदर के नूर को नहीं देखते। तन को देखकर हमारे अंदर शंका हो जाती है, और अंदर बैठे जो परमात्मा, फिर साथ में हम उससे भी वंचित। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इसमें वर्णन कर रहे हैं, राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि करोड़ों तीर्थों में वास करने और करोड़ों मंत्रों का जाप करने से भी वो लाभ नहीं हो पाता जो किसी ब्रह्म मुनि के सानिध्य से प्राप्त होता। करोड़ों मंत्रों का जाप कर लो, करोड़ों तीर्थों में रमण कर लो, या कई सौ साल पूरा जीवन तीर्थों में व्यतीत कर दो, इतना लाभ नहीं होता जितना ब्रह्म मुनियों के सामीप्य यानी सानिध्य में रहने से होता है। क्यों? क्योंकि बताना कि परमहंस चलते फिरते नदी तीर्थ होते हैं जो पवित्र करते हैं। मतलब हमने जाप करते रहे, लेकिन उसके अंदर का जो छिपा भेद है वो कौन बताए। तीर्थों में तो घूमते रहे, लेकिन बाहर बाहर में घूमते रहे तो क्या मिलेगा जब तक कोई सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा। और सतगुरु क्या करते हैं, तुरंत उसका फल बता देते हैं। जीवन सुंदर। तो इसीलिए कहा कि बाहर से चाहे किसी की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। लेकिन ये हमारी स्थिति होती सुंदर शादी, जैसे अब रामानंद जी की। तो रामानंद जी को इस घटना से बहुत आघात लगा। कैसे आघात लगा, अंदर में उन्हें पता लग गया था कि हाँ, राजी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है इनके अंदर। देखो नागा बाबा को भी कैसे उन्होंने नचाया, उन्हीं के सामने। वो तांत्रिक था, वो उनके सामने घटना घटित हुई, उनकी बीमारी ठीक की है। पीछे तो कितनी घटना हुई सुंदर शाह जी, रामानंद जी साथ साथ में है। अभी देखा वहां राजा महाराजाओं के चबूतरे पर भी कैसे बैठाकर सम्मान पूर्वक करवाए, यहाँ से भी बॉर्डर कैसे पार करा दे, लेकिन फिर भी माया कैसे घेर लेती है चलने से। ये हम है रामानंद। तो यहाँ पर रामानंद के अंदर शंका आ गई कि भैया इनके साथ में रहना ठीक नहीं, पता नहीं कहाँ मरवा देंगे ये तो। अब तो बच गए, लेकिन अगर अब पकड़े जाते तो हम तो सीधे जेल में पहुंच जाते। तो यहाँ उनके मन में सुंदर साथ जी क्या हुए, खटपट शुरू हो गई। तो अब यहाँ कह रहे महाराज जी, मन में दुकड़ दुकड़ कुछ उपजे अपने प्रति रामानंद के, जैसे कहीं हमें मरमाया पिटवा देंगे ये महाराज। ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे मुकुंदास जी के अंदर हुआ था ना, शायद मुकुंदास थे गोवर्धन के, जब लालदास जी के पास गए थे उन मुसलमान के पास तफसीर हुसैनी लेने, तो उन्होंने क्या कहा था कि तफसीर हुसैनी तो मिल गई, लेकिन तुम महाराज जी को बताना मत, प्राणनाथ जी को। क्यों? क्यों तुझे मुझे भेजेंगे लेने के लिए, ये तो मरवा देंगे हमें, मुसलमानों का राज्य मार डालेंगे, मैं हिंदू है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि ये महाराज तो हमें मरवा देगा। अभी वहां ये देखो सच्ची क्यों घटना घटी, परीक्षा हुई थी रामानंद, गोवर्धन का, ठीक है, थैंक यू केन भाई जी, है ना। तो ये परीक्षा होनी थी रामानंद, इसलिए ये घटना घटी। नहीं तो जरूरी था महाराज जी को वास लाना, क्या उन्हें लालच था, लोभ था, कुछ ना कुछ कारण बनता है। बिना कुछ कोई कार्य होना होता तो उसका कारण पहले बन जाता। तो रामानंद की यहाँ पर परीक्षा होनी थी उनके ईमान की, इसलिए परीक्षा तो सबकी होनी। तो अब यहाँ देखे सुंदर साथ जी, चाह रहे पीछा छुड़वाना हमसे रामानंद महाराज। अब उसके हृदय में तो धुकड़ धुकड़ होगी,
क्योंकि जब देखा था कि भाई यहाँ जांच हो रही है, चौकी बैठी हुई है, और अगर जब वो सबको नीचे उतार रहे हैं और सबको फिर जेल भेज रहे हैं, जिसके पास गांजा मिल रहा, तो मेरे पास भी था, इनके पास भी था, अब तो बच गए, लेकिन अगर तू इनके साथ रहा तो कहीं ना कहीं तुझे मरवा देंगे, फंसेगा कहीं ना कहीं तू। तो इसलिए तू इन महाराज जी से अलग है। दुर्भाग्य देखो सुंदर, ये अंतर होता है। अब तो हमारे सामने महाराज जी की बीतक है, सही पूछे तो धुले साफ सुथरे वस्त्रों में माला डाले हुए हमारे सामने है, चिकने चोपड़े, लेकिन वो रूप देखो जो असल का रूप था। इसी तरह से अब उनकी लीलाओं को नहीं पता, लेकिन अगर हमारे सामने भी कोई ऐसी लीला करे तो हम भी क्या करेंगे, अरे सतगुरु महाराज जी तो गांजा पीते थे, ऐसे कोई महाराज जी होते हैं क्या? हमें तो लहसुन प्याज खाते हैं, वो तो वो करते हैं। हम बाहर की स्थिति को देखते हैं, लेकिन जीव का संस्कार अलग अलग होता है, उनके अंदर बैठे हुए नूर से भी वंचित रह जाते हैं। ये शिक्षा में महाराज जी देना है। तो कैसे छटनी होती, जैसे कंस नहीं पहचान पाया श्री कृष्ण जी को, क्या कहते थे, अरे वो ग्वाला जो मोरपंख लगाए सींग टांगे फिरता है गायों के, वो मुझे मारेगा, बुला के लेकर आओ उसको, तो मलयुद्ध में मेरा जो हाथी है ना कुबलिया पीर, यही मार डालेगा, बुला के ले आओ, देखता हूँ उसका वजूद कितना है। पहचान नहीं पाई क्योंकि बाहर के वजूद होते। तो ऐसी सुंदर शाह जी यहाँ रामानंद के अंदर शंका पड़ गई, तो पता नहीं महाराज जी हमारी कब परीक्षा है। और आज वे ही महाराज जी हैं जो सब पूछ रहे हैं उनको। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आए तो हमारे में से कोई 1% ही महाराज जी को स्वीकारेगा। कहेंगे अरे कहाँ से भिख मंगा गए, और ऐसे वेश में हमारे सामने आ जाते हैं कि एक लंगोटी लिए, कुछ किसी लुटिया लिए हुए, मूछ दाढ़ी, सब बाल, सिर के बाल एक जगह हुए, और उनमें भी जुएं पड़ी हुई, गाल भी पिचके हुए, पिंजर बना हुआ शरीर का, नंगे पैर चल रहे हैं, तो उन्हें कह देंगे बाबा जी को आगे भेज दो, भैया भीख बिन देंगे। तो असल रूप को तो जीते जी कोई कोई बिरला पहचान पाता है, लेकिन बाद में तो हर कोई इसको महत्व देता है, क्योंकि बाद में उनका रियल स्वरूप नहीं रहता ना सामने, और ये त्रुटि अधिकतर होती। इसलिए तो कहा था ना धनी ने कि मैं भेष बदल कर आऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। लेकिन पता नहीं था हमारे गोर बन के सुंदर कोमल कोमल हाथों वाले ऐसे ऐसे रूप धरकर हमारे सामने रहेंगे, और हम धोखा खा जाए। बाद में करते रहो तो हंसी तो होनी है कि जब था तो जब तो नहीं पहचाना। हम करते रहो बाद में कितने ही, सुनते रहो सुनाते रहो, लेकिन उस समय तो चूक गए। तो रामानंद जी के सुंदर सा जी रामानंद हमें, तो उनके अंदर ये आने लगा कि रामानंद से मैं पीछा, रामानंद के अंदर आके इनसे मैं पीछा छुड़वाऊं। पता नहीं किस गति में हमको परवा दे भय रहता था, कई दिनों से रामानंद कुछ सुकड़ा सुकड़ा रहता था। कई दिन से हो गया उसके अंदर ये डर बैठ गया कि भाई कहीं ना कहीं ये फंसवाएगा, कहीं ना कहीं ये मरवाएगा, तो इससे अच्छा तो तू इससे अलग हट। अब कह रहे हैं, अतः एक दिन हमसे कह ही बैठा रामानंद महाराज, अन्य नहीं अब विचरेंगे हम, हमें आज्ञा दे दो आज। आज हमें आज्ञा दे दो, आज के बाद हम आपके साथ नहीं चलेंगे, यात्रा नहीं करेंगे। एक छोटा सा बाहर का विकार देखते ही कितने अखंड उस ज्ञान से वंचित हो गए। ये हमारी अपनी कहानी है, किसी और की नहीं। हम भी बाहरी रूप को देख लेते हैं, अरे ये तो मेरी माँ है, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी पड़ोसन है, अरे ये तो मेरी देवरानी जेठानी, कुछ भी संबंध जोड़ लेते हैं बाहर की दृष्टि से, लेकिन अंदर में बैठे हुए नूर को। विदा हुए रामानंद हमसे देवगिरी रहे अपने साथ, नदी कुटकुटा के तट पर हम ठहरे कई दिनों के बाद। तो कह रहे भैया यहाँ से रामानंद तो अलग हो गए और देवगिरी साथ रहे, तो हम भी सुंदर साथ जी ऐसे कहीं ना कहीं छटनी होगी, शायद हम ही रामानंद। इतने दिन साथ रहते रहते भी, इतनी पहचान होने के बावजूद भी, माया कितनी बलशाली है, कैसे दिन दहाड़े लूट कर ले, ऐसे परीक्षा लेते हैं सुंदर साथ। तो रामानंद तो अलग हो गए। महाराज जी कह रहे भैया जा तू अपने रास्ते से, तुझे नहीं रहना तो रहा। अब यहाँ केवल रह गई है देवकी। तो कह रहे नदा कुटकुटा नदी के तट पर हम कई दिनों के बाद ठहरे, है ना, सिर्फ एक मंजिल बाकी लखनऊ रहा हमसे आगे, ठहरे हम उसी नदी पर थे, अब बड़े थके। तो थके हुए तो थे,
क्योंकि पैदल यात्रा करने लगे थे, सीमा से उतरते, बस से उतरे तो पैदल चलने लगे थे। तो यहाँ नदी कुटकुटा के पास में आए तो लखनऊ की कह रहे एक ही मंजिल रह गई थी, और यहाँ पर जब हम नदी के किनारे ठहरे, स्नान किया, तो हमने अपनी सारी थकावट दूर की। थकन उतारी राह की, किया वहां विश्राम, उस नदी के पास ही पड़ता था एक ग्राम। तो यहाँ नदी के किनारे ठहरे, नहा नहा कर स्नान किया, तो थोड़ा सा फ्रेश हुए, थकान दूर हुई। फिर कह रहे इसके पास में एक गांव पड़ता था, और उस गांव का एक ठाकुर साहब था, सुंदर शाह जी, जो बहुत बूढ़े थे, है ना, वे गृहस्थी से उब चुके थे। तो वे महाराज जी की शरण में आ गए। अब वो महाराज जी को वही विनती करते हैं सुंदर शाह जी कि भैया मुझे अपनी शरण में रख। एक ठाकुर पीछे है सुंदर शाह जी, जिनकी पत्नी अभी आकर उनको चिपट गई थी महाराज जी। अब दूसरे ठाकुर जी आ, अब ये भी महाराज जी से विनती करते हैं, भैया मैं गृहस्थी से उब गया हूँ, मुझे आप ले बचो। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है भाई, तुझे चलना है तो चल हमारे साथ में, लेकिन पहले अपने घर से परमिशन लेकर आ, घर वाले से बड़ा डर लगता है। अब वो वो तो ठाकुर जी क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, घर जाता है और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आ जाता है और कहता है मैं परमिशन लिया है। तो महाराज जी ठीक है भाई, टेंशन फ्री होकर चल दिए कि चलो भाई। लेकिन जैसे ही चले तो रास्ते में देखा कि स्टेशन के पास जैसे आने वाले थे, तो कह रहे हैं कि रास्ते में उसी की बुढ़िया मिल गई। महाराज जी क्या बोले, वहां महाराज बुढ़िया बैठी है रास्ते में ही नाश हुआ, हम बोले तो हम क्या जाने अपने मल को आप समेट। जैसे चल रहा था तो बुढ़िया से डर था, क्योंकि बुढ़िया जाने नहीं दे रही थी, उनको संन्यास नहीं लेने दे रही थी, जैसे पीछे ठकुराई ने आई, ऐसे ही ये बुढ़िया माई थी यहाँ की सुंदर शाह जी, है ना। तो अब उन्होंने कहा कि महाराज जी तो सत्यानाश हो गया, ये बुढ़िया तो सामने बैठी। तो महाराज जी ने कहा भाई मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे कहा था ना इजाजत लेकर आ, अपने मल को अपने आप समेट। ये सुंदर शाह जी, जो तूने बीज बो रखे हैं, अपनी मकड़ी के जाले बना रखे, तो इनको अपने आप समेट, मैं नहीं समेटने वाला। तो ये सुंदर शाह जी कह रहे कि गृहस्थी से हमको खुद नहीं पड़ना। हमारे सामने जो माया आती है, धनी ने इतना बल इतना विवेक दिया है कि उससे तुम खुद नहीं पड़ना होगा, तुम्हें धनी के राह पर चलना। तो इसीलिए कह रहे अपने मल को आप समेट, अपने आप समेट भी, मैंने तो कहा था परमिशन लेकर आ। तो ठाकुर बोला, है ठाकुर तो बोला यूं ही, हम अब आगे से गुजरे, बुढ़िया उठी भड़क कर एकदम, कहाँ जा रहा है क्यों रे, मुझे कहाँ छोड़े जाता है, तू तो बना महात्मा जी, कुछ मेरा भी ध्यान किया या मेरे संग क्या बीतेगी। फिर दूसरी बुढ़िया आ गई ठकुरानी जी, तो कह रही कहाँ जा रहा है छोड़कर मुझे, मेरे बारे में सोचा है कुछ, मेरा क्या होगा। तो इतने में सुंदर साथ जी दोनों में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन क्या होता है तभी उनका लड़का आ जाता है। तो लड़कियों को महाराज जी समझाते हैं, भैया जब तू कमाने वाला हो गया, गृहस्थी की जिम्मेदारी तेरे पर आ गई, तो तेरे पिताजी संन्यास ले रहे, तो तुझे क्या परेशानी है, ऐसी कमाई का क्या फायदा जिसमें तेरे पिता वृद्धावस्था में भी भजन भक्ति ना कर सके, तो ऐसे पुत्र होने पर क्या फायदा है, लानत है ऐसे पुत्र होने पर। तो उनका पुत्र बोलता है कि महाराज जी मैंने मना नहीं किया पिताजी को, आप चल ले जाइए, लेकिन मेरी माँ को समझाइए आप, मैं तो मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी माँ जिद कर रही है। तो फिर महाराज जी ने उनकी बुढ़िया माई को समझाया कि माई आप चिंता ना करो, संन्यास ग्रहण करना गृहस्थी से अलग रहना इतना सरल नहीं है, तुम इनको जाने दो, इनका मन लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस लौट कर आ जाए। तो महाराज जी के समझाने से फर्क पड़ा, और फर्क पड़ते ही उसने पैसे भी दिए बूढ़े को, और उसको विदा कर दिया कि जाओ, किस उम्मीद से कि इसका मन नहीं लगेगा, वापस लौट कर घर आ जाएगा। तो इतनी इजाजत लेकर महाराज जी के साथ में वो चल देते सुंदर साथ जी। अब आगे यहाँ से महाराज जी चलकर मेरठ आते हैं, और क्या घटना घटित होती है सुंदर साथ जी, वो श्रवण करेंगे कल अगली मीटिंग में। सुंदर साथ जी आज के लिए इतना ही, कुछ त्रुटि हुई तो सुंदर साथ जी माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटान कोट है प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री राम रतन जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम सभी सुंदर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी समय देने के लिए आपका।